राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ एक घर बनाने, और आज के जैसे पूर्णिमा के अगले दिन ही एक घर बनाते हैं, और इसमें हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं। तो इससे हमारा जैसे हमारे पास घर नहीं है तो घर बन जाता है, और अगर नहीं बना है तो वो भी बन जाता है। तो मैंने आटा गूंद लिया है और सारी तैयारी कर ली है। तो मैंने रख रखे हैं 5 दीपक हैं, खील बतासे हैं, और खिचड़ी का तो बहुत ज़रूरी होता है, हमें दान किया जाता है या अपने घर में बना भी सकते हैं। तो ये आटा है, मैंने यहाँ पर सफाई कर ली है। हम इससे घर बनाएंगे। आप खील खिलौने से भी बना सकते हो, और जौ होते हैं तो उनसे भी बना सकते हो। तो मैं आटे से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आटा तो सबसे अच्छा होता है और सबसे बेस्ट होता है। तो हमें ये घर के आंगन में बनाया जाता है। तो मैं एक साइड में बना रही हूँ, है आंगन ही, लेकिन एक साइड में बना रही हूँ कि वहाँ पर चलना फिरना बहुत हो जाता है। इस वजह से मैंने घर के आंगन में एक साइड में बनाया है। तो इसे पूजन करने से और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने से हमारा जल्दी घर बन जाता है। और ये इच्छा तो सबके मन में होती है, तो हमें ये पूजा जरूर करना चाहिए और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनना चाहिए। और ये पूर्णमासी के सुबह मोर आती है, परवा के दिन, जो परवा होती है तो उसी के दिन ये आप शाम को भी बना सकते हैं, सुबह भी। तो मैं शाम के टाइम में बना रही हूँ। और मैंने ये 4 कमरे बना लिए हैं और बीच में चौक बना दिया है। जैसे मेरा घर बनना है मैंने उसी तरीके से बनाया है। और बीच में हमें स्वास्तिक बहुत ज़रूरी बनाना चाहिए, तो मैंने स्वास्तिक भी बना लिया है। तो स्वास्तिक हल्दी रोली और चंदन का आप किसी का भी बना सकते हैं, तो मैंने आटे से ही बनाया है। और कमरे के सारे दरवाजे खुले रहने चाहिए। तो मैंने इस तरीके से चिड़ा चिड़ी को भी बना लिया है। और एक चिड़ा होने चाहिए, एक चिड़ी। तो मैंने आटे से बनाए हैं, और आटे से देखो कितने प्यारे और अच्छे बन गए हैं। तो ये घर के मुखिया कहलाए जाते हैं। और हमने इनको, जहाँ आंगन में हमने स्वास्तिक बनाया है, तो हम उस जगह इन दोनों को बिठा देंगे आमने सामने। और इनके लिए कुछ खाने के लिए रखेंगे हम। जैसे हमने खील खिलौने लिए हैं तो हम उनको इनके सामने रख देंगे खाने के लिए। और मैंने बतासे रख दिए और कुछ डाल दूंगी खील इनके खाने के लिए। फिर मैं, ये दीपक है, दीपक से इनकी आरती कर लेंगे। और ये पूजन इसी तरीके से किया है। 5 दिए हैं तो 5 जगह सारे कमरे में हम रख देंगे, क्योंकि कमरे बनाए हैं तो उजाला होने चाहिए। तो एक एक दीपक हम सारे कमरों में रख देंगे और एक रख देंगे आंगन में। तो कमरों में आप धन दौलत, मतलब धन धान से, जैसे कहते हैं हमारा घर धन धान से भरा रहे, तो हम खील खिलौने और कुछ पैसे जो भी हो आप डाल सकते हो। तो मैंने खील खिलौने भी डाल दिए हैं दीपकों के पास। और घर भरा होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। आप पेड़ पौधे, तुलसी वगैरह, तो मैंने एक मनी प्लांट का भी पेड़ रखा है। तो आप जैसे अपने घर को सजा सकते हो तो सजा सकते भी हो, अच्छे से बना सकते हो। और तो जैसे बाहर है, मेन दरवाजे पर मोमबत्ती लगा रखी है, तो आप मोमबत्ती भी लगा सकते हो। और दीपक हैं तो दीपक भी। और इसी तरीके से हमें अपना घर ये सजाना है बना करके। तो चिड़ाचिड़ी के आगे हमने खील वगैरह डाल दिए, और इसमें खील बतासे का बहुत महत्व होता है, और खिचड़ी का। तो ये खिचड़ी हम दान भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। जैसे आपको किसी को नहीं देनी तो घर पे भी बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। और कुछ दक्षिणा है, दक्षिणा तो ज़रूरी रखनी है, तो दक्षिणा आप किसी को दे सकते हो। दक्षिणा अपनी नहीं खर्च करना चाहिए घर में, क्योंकि दक्षिणा तो और किसी की होती है। तो 1 लोटा जल भर लेंगे और धूप दीप दिखा करके और हल्दी रोली से तिलक कर देंगे, और फिर पूजन कर लेंगे। तो मैंने हल्दी रोली से चिड़ा चिड़ी की तिलक कर दिया है। और जैसे हमने कमरे बनाए हैं तो सभी कमरों में हम एक एक टीका लगा देंगे हल्दी रोली का। और तो हम पूजन करेंगे इसी तरीके से। और कार्तिक महीने नहाते हैं ना, पूरा महीना नहाते हैं कार्तिक महीने पे, तो उनके लिए भी तो और ज़रूरी होता है, जब भी कार्तिक महीने का पूरा फल मिलता है। तो हमें ये चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं ना, तभी फल मिलता है। तो हमें चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनना चाहिए घर बना के। ये धन का प्रतीक भी होता है, तो इससे हमारा घर कैसा भी हो, और अगर नहीं हो, अगर अधूरा पड़ा हो, आप बनवाना चाहते हो तो नहीं बन पा रहा होगा, तो तुम्हारी इस पूजन से, इस चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने से और एक घर बनाने से तुम्हारी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो ये खील बतासे से पूजन किया जाता है। और ये खिचड़ी, तो ये धन का प्रतीक होती है, तो हमें इनसे पूजन करना चाहिए घर बना के। तो भगवान लक्ष्मी नारायण हमारी जल्द इच्छा पूरी करते हैं, तो इससे हमें
पूजन करने से हमें ये लाभ मिलता है। तो अब हमें सुनिए कहानी। हाथों में चावल लेके या खील लेकर के कहानी सुनना चाहिए। तो मैंने सुन लिया कहानी। जो हाथों में लिया है तो वो हम जल के लोटे में डाल देंगे। ये हम शाम को करेंगे तो चंद्रमा को दे देंगे, अर्घ दे देंगे। और अगर सुबह करते हैं तो सुबह सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे। तो हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना की है और 3 बार मैंने जल चढ़ा करके सभी पूजा को शांत कर दिया है। और हाथ जोड़ लूँगी और हाथ जोड़ के जो भी पूजा में जो भी भूल चूक हुई उसकी क्षमा याचना और भगवान से प्रार्थना, जो भी आपके लिए मैंने पूजा वंदना की है वो मेरा इच्छा जल्दी पूरी हो। और ऐसे हम प्रार्थना करेंगे भगवान से तो भगवान हमारी बहुत जल्द प्रार्थना को सुनेंगे। तो जो हमने एक घर बनाया है, अगर हम सुबह बनाते हैं तो दोपहर में उठा लेंगे शाम के टाइम में, और अगर हम शाम को बनाते हैं तो सुबह उठा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर।